लंच इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। अब देखिए, सम्मिश्र संख्याएं द्विघातीय समीकरण क्या है, प्रीवियस जो अपने क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारी इसमें नया देखिए क्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो इसमें देखिए दो पार्टों में हमारा चैप्टर है। पहले पार्ट में क्या है, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम द्विघातीय समीकरण जो है वो पढ़ेंगे। तो सम्मिश्र संख्या क्या, पहले सबसे पहले देखेंगे, यदि हम आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 = 0 का क्या जो है वास्तविक हल हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0 के वास्तविक हल हो सकते, लिखेंगे का वास्तविक हल। क्या इसके वास्तविक हल का वास्तविक हल, वास्तविक हल। अब देखिए वास्तविक हल क्या होते हैं, जिनको हम सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए हमारा। तो जो हमारे सॉल्यूशन आएगा तो वो उसमें नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो देखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे हल, और एक्स स्क्वायर और 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम इसका मान निकालें एक्स का तो क्या हो जाएगा, √-1। अब देखिए इसका, क्योंकि ये आप बताया जा चुका है आपको कि अंडर रूट के यदि अंदर माइनस की कोई संख्या होती है तो वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। हम प्रीवियस क्लास में क्या करते थे, यदि हम जो है श्रीधराचार्य सूत्र जब यूज करते थे उसके समीकरण के हल निकालने के लिए, तो क्या था, जब भी जैसे बी स्क्वायर प्लस माइनस के 4ac प्लस माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर -के 4ac और बटे में 2a। अब इसमें क्या होता था, जब अंदर कभी भी हमारा निगेटिव नंबर आ जाता तो वहीं पर हम छोड़ देते थे, कह देते थे कि जो है हमारे जो हल हो गए वो काल्पनिक हो गए, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पे आ गई कि अंडर रूट के अंदर क्या हमारा आ गया -1। इसका मतलब क्या है, इसके हल हमारे क्या हो गए, काल्पनिक हो गए। तो लिखेंगे इसके हल, इसके हल काल्पनिक हो गए, काल्पनिक हो गए। अब देखिए क्या होता है, अब इसका मतलब इसको भी हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा जब काल्पनिक हो गए। तो इसके लिए एक जो है हम क्या कर रहे हैं, आई स्क्वायर बराबर हम क्या ले रहे हैं, एक काल्पनिक संख्या ले रहे हैं आई स्क्वायर, और जिसका मान क्या मैंने माना आई स्क्वायर बराबर -1, या आई स्क्वायर बराबर -1, या अंडर रूट -1 बराबर आए। बात एक ही है कि चलिए इधर लिखिए, जब यदि इसका अंडर रूट निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यक्स बराबर हमने क्या करा, अंडर रूट -1 की जगह पे क्या लिख दीजिए, आई स्क्वायर। इसको आयटा पढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, आयटा पढ़ते हैं, या आई बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या है, तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, आयटा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया हल। और जहाँ लिखेंगे, जहाँ 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 आयटा क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। आयटा एक काल्पनिक संख्या है। तो ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम मान निकाल सकते हैं, वो भी काल्पनिक संख्या का। अब देखेंगे तो अब हम समझेंगे कि समस्या संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए समस्या संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिन्हें a+ib के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें a+iv के
रूप में लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। और सम्मिश्र संख्याओं को मोस्टली हम किसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, लिखेंगे इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी। अब देखिए ए प्लस आई बी इसमें क्या है, तो जो हमारा जिसके साथ आयटा नहीं है ये हमारा कहलाता है वास्तविक भाग। क्या कहलाता है, वास्तविक भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। और जिसके साथ में आयटा रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए जो हमारा वास्तविक भाग होता है तो इसको किससे लिखते हैं, आर ई जेड करके लिख सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट है तो आई ई जेड कर सकते, लिख सकते हैं, या जैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आर ई मतलब रियल, और रियल पार्ट हो गया, आई ई जेड मतलब हो गया काल्पनिक भाग हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, एक सेकंड, ये हो गया हमारा ठीक। तो ये हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए आठ, एक सेकंड, अब देखिए इसको यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, आर इमेजिनरी होता है क्योंकि आई एम होता है तो एम लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो अब देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या होता है। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जेड बराबर, अब देखिए इसमें जो हमारा जो है वास्तविक भाग है वो क्या है, 2 है। इसमें वास्तविक भाग क्या है हमारा, 2 है। और हमारा काल्पनिक भाग, हमारा काल्पनिक भाग है वो क्या है, 3 है। तो जैसे यदि हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे z बराबर 3 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा z और 3 प्लस के क्या है, 0 आइटा। मतलब यदि हमारे पास यदि काल्पनिक भाग नहीं दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हमारा वास्तविक भाग क्या हो गया, इसमें हमारा जो वास्तविक भाग हो गया है वो क्या हो गया, 3 हो गया है। और काल्पनिक भाग जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, काल्पनिक भाग हो गया 0। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने आइटा बराबर क्या माना था, इसका मतलब यदि हम आई स्क्वायर का मान निकालें तो हमारा मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम आइटा की पावर 3 निकालें तो कितना हो जाएगा, आइटा की पावर 2 इंटू आइटा। तो आइटा की पावर 2 का मान कितना, माइनस के 1 इंटू कितना हो जाएगा आइटा, तो कितना हो जाएगा माइनस के आइटा।
अब देखिए आइटा की पावर यदि 4 निकालें, आइटा की पावर 4 निकालें तो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये हम 2 के स्क्वायर में तोड़ेंगे। देखिए 2 आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पे देखिए -1 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1, तो हमारा कितना आ जाएगा, आइटा की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए कोई भी, देखिए -1 यहाँ पे माइनस आइटा, यहाँ पे 1। अब देखिए आइटा की पावर 5, इसे क्या ले सकते हैं, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू -1 इंटू कितना हो जाएगा, आइटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसकी 1 से 1 गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस की गुणा माइनस से क्या रहेगा, +1 और इंटू आइटा। मतलब क्या, अभी देखिए मैंने देखा है, आइटा स्क्वायर निकाला, आइटा की पावर 3 निकाला, आइटा की पावर मैंने 4 निकाला और आइटा की पावर 5 निकाला। अभी तक देखिए कोई रिपीट नहीं आया। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1। आइटा की घात 3 कितना आया, माइनस के आइटा। आइटा की पावर कितना है, 4 कितना हो गया, 1। आइटा की पावर 5 जो है 5 कितना आ गया, आइटा। अब देखिए हम आइटा की पावर 6 निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 2 में तोड़ेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। इसका मान देखिए -1 इंटू -1 इंटू कितना हो जाएगा, -1। मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया -1 और इसका हमारा आइटा 6 की वैल्यू कितनी है, -1, जो कि हमारा रिपीट हो रहा है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है। इसी प्रकार हम आइटा की कोई भी वैल्यू कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक चीज देखेंगे, समिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे। अब देखिए गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम जैसे हम करते थे, योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते थे, हम जो भी संख्या हमें दे रखी है उसमें से घटाते थे और दोनों को जब भी जोड़ते थे तो क्या आता था, हमारा 0। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता था, जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का निकालते थे तो क्या आता था, उस संख्या को हम पलट देते थे। तो हमारा देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक देखिए हमारा प्रतिलोम क्या होता है, जैसे हमारे पास जो है कोई समिश्र संख्या है a प्लस के आई बी, a प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1/a प्लस के आई बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको a प्लस आई बी के अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम परिमेयकरण करेंगे, a प्लस के आइटा b इंटू ए। अब देखिए माइनस वाले से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए a माइनस के आइटा b। अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस के आइटा स्क्वायर b स्क्वायर और ऊपर है आइटा माइनस a माइनस आइटा b। तो बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस के आइटा b और बटे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है वो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो समिश्र संख्या दे रखी है उसका ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, उसमें जैसे किसी भी हम समिश्र संख्या का यदि कॉन्जुगेट निकालेंगे, ये तो बता चुके हैं प्रीवियस पहले भी, तो क्या है जब भी किसी संख्या का हम कॉन्जुगेट लगा लेंगे तो क्या होता है, प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हमारा देखिए कॉन्जुगेट हो गया और नीचे हमारा क्या हो गया, इसका यदि हम मापांक निकालें तो देखिए यहाँ पे चलिए एक छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए, समिश्र संख्या, समिश्र संख्या का मापांक बा कॉन्जुगेट, ठीक है। मापांक बा संयुग्मी, इसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। तो देखिए मापांक हमारा क्या होता है, तो जैसे हमारे पास कोई संख्या z, तो मापांक को किससे लिखते हैं, z बराबर a प्लस के आई बी। तो z का मापांक इसको लिखते हैं z बार से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, z बार। और बराबर हमारा क्या होता है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रियल पार्ट अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दे रखा है उसका स्क्वायर।
और इसके बाद हमारे यदि हमें कॉन्जुगेट निकालना है, लिखेंगे जेड का संयुग्मी। तो संयुग्मी क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी संख्या का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उस पर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस के आई बी, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम देखिए ये हमारा हो जाएगा जेड बार, और बटे में क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो चाहे तो ऐसे लिखिए या सीधे सीधे ऐसे लिखिए। क्या होगा यहाँ पे हमारा, अगर किसी भी गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है तो जो भी हमारे पास समिश्र संख्या दे रखी है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले हम निकालेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को अंश में रखेंगे और हर में क्या करेंगे, इसका मापांक का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक, तो चाहे दोनों लिख लीजिए या ये जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज देखेंगे 4.1, इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्या है, मुझे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें क्या करना है, मुझे ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है 5i और क्या दे रखा है, माइनस के 3/5 आई। अब देखेंगे हल। अब इसे क्या करना है, मुझे ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए 5 आई पढ़िए या आइटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 3/5 और ये साथ में आई। इस देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर कितना बचा, माइनस के 3, और ये आइटा और आइटा ये क्या होगा, आइटा का स्क्वायर। तो माइनस के 3 आइटा का स्क्वायर कितना होता है, मैंने क्या बताया था, माइनस के 1 लिखेंगे, जहाँ आइटा स्क्वायर बराबर कितना होता, माइनस के 1। तो माइनस के 1 हो गया। आप माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस के 3। तो इसको हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म लिखना है। तो 3 प्लस के 0 आइटा, ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। अब देखेंगे आइटा की पावर 9, इसका हल करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, आइटा का स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ेंगे। अब देखिए क्या 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, 2 4 6 और इंटू आइटा, एक बार आइए। तो अब देखिए क्या 9 को, अब इसको चाहे तो हम ऐसे लिख लें, तो ये आइटा की पावर 2 और ये 3 इंटू आइटा। अब देखिए ये आइटा का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर में स्क्वायर का मान पता है, स्क्वायर आइटा स्क्वायर का मान होता -1। अब देखिए कितने से गुणा करें यहाँ पे, तो देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 6 हुए तो 8 आइटा, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, 4 से यदि हम गुणा करें, 4 दूनी कितना हो गया, 8। हमारे पास 8 आ गया। अब एक आइटा की कमी है तो यहाँ पे एक आइटा ये आ गया, और प्लस के यहाँ पे देखिए आइटा का स्क्वायर। अब 2 के पहाड़े में देखिए 19 से ज़्यादा ना हो, 2 ने 18, 2 ढाई 20। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर ये आइटा के स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, 9, 9 दूनी 18, और ये हो गया हमारा आइटा। मतलब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हुआ हमारा 2, जैसे आइटा स्क्वायर है तो ये 2 के पहाड़े में क्या करेंगे, हम पहाड़ा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब देखिए ये ज़्यादा हो गया तो 2 चौक 8 करेंगे, तो ये और 8 हो गया, और हमारे पास एक आइटा बचा, तो एक, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर का मान मुझे पता है, माइनस के 1 की घात 4 इंटू आइटा, प्लस यहाँ पे माइनस 1 की घात 9 इंटू आइटा। अब देखिए आपको पता है कि यदि कोई भी माइनस के ऊपर 1 की घात कितनी भी हो, एक ही रहेगा। माइनस के ऊपर यदि हमारी यदि सम घात है तो हमारा क्या आता है, नंबर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, और माइनस के पास घात है, अगर यदि उसमें घात विषम है तो हमारा क्या आएगा, माइनस के आएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के, और ये माइनस के बन आएगा, और ये आयटा हो गया। तो इससे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो हमें लिखना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो जीरो प्लस के जीरो आयटा लिख सकते हैं, और ये हमारा हुआ उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम मिटा रहे हैं। सरल सवाल है एकदम, मुझे बस आयटा की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आयटा की पावर माइनस के 39। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी घात जो है माइनस की है, इसको क्या करेंगे, प्लस की घात बनाएंगे। तो प्लस की घात बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यदि हम इसको जो है नीचे लिए जाए, हर में लिए जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस की घात हो जाएगी 39 हो गई। अब देखिए अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर वही है, 1/, में क्या हो जाएगा, आयटा का स्क्वायर। अब देखिए आयटा के स्क्वायर में 2 में कितने से गुणा करें कि हमारा कितना है, जो है 39 आए, 39 से ज़्यादा ना आए। तो यदि हम 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, एक 39, तो 19 से गुणा कर दें, 19 दूनी 38 हो गया। अब मेरे पास क्या एक इसमें बच रहा है, तो इंटू आयटा। यदि हम देखिए यहाँ पे अगर 20 करते तो 20 दूनी कितना होता, 40, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो जाता, तो इसलिए मैंने 19 लिया, 19 दूनी 38 हो गया, और इंटू आयटा हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/, अब आयटा स्क्वायर, जहाँ हमें पता है जो आयटा का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 19 इंटू कितना हो जाएगा, आयटा। अब देखिए इसमें -1 की घात कितनी है, देखिए हमारा क्या है, इवन में है, विषम में है, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 1 और पान कितना आ जाएगा, माइनस के आयटा। अब देखिए मुझे a प्लस के आई बी के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, आयटा नीचे जो है, तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो आयटा और आयटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की जब आयटा से गुणा करेंगे तो आयटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के आयटा की गुणा आयटा से करेंगे, आयटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आयटा हो गया, और माइनस यहाँ पे पहले से है, इंटू आयटा का मान क्या होता है, आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयटा अपान कितना हो गया, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयटा भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमें a प्लस के आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें मेरे पास रियल पार्ट नहीं दे रखा है, तो रियल पार्ट की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, और इमेजनरी पार्ट हमें दे रखा है 0 प्लस के आयटा हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 3 और 7 प्लस के आयटा 7 प्लस के आयटा और 7 प्लस के आयटा 7। चलिए देखिए हल। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इस ये जो बाहर हमें नंबर दे रखा है इसके अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 प्लस के, और ये आयटा रहने दीजिए, और 7 या कितना हो जाएगा, 21 प्लस के 7 आयटा हो गया, और प्लस के कितना हो जाएगा, 7 आयटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आयटा की आयटा स्क्वायर। अब देखिए यह कितना हो गया, 21 प्लस के कितना हो जाएगा, 21 आई हो जाएगा, प्लस के 7 आई, और ये हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा, ये आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अब देखिए क्या, जिन जिन के साथ में आयटा है उनको वो आपस में जुड़ जाएंगे, घट सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ में आयटा है उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखिए, और जो रियल नंबर है, रियल को रियल से जोड़िए, घटाइए, जो भी करना है। तो देखिए ये 21 है, और इधर कितना आ जाएगा, चलिए 21 प्लस के, अब 7, देखिए 21 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, दोनों के साथ में आयटा है और प्लस का निशान लगा, इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं। तो 21 और 7 कितना हो गया, 28 आयटा साथ में, और ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस का 7। अब देखिए 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 21 में से 7 गया कितना, 14 आ जाएगा हमारा, 14 प्लस के 28 आयटा। अब ये देखिए हमारा a प्लस के आई बी के फॉर्म में आ गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 1 माइनस के आटा और माइनस के 1 और प्लस के आटा और 6। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब बराबर, अब देखिए क्या है 1 माइनस के आटा। अब ये देखिए इसको ब्रैकेट जब खोलेंगे तो इसको तो ऐसे खोल सकते हैं माइनस के आटा, और ये माइनस की जब प्लस से गुणा होगी तो माइनस के आटा और 6। अब जिन जिन के साथ में देखिए नहीं आटा नहीं, -1 प्लस 1 आएगा। जिन जिन देखिए रियल को रियल से जोड़ेंगे घटाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ेंगे घटाएंगे। अब देखिए हमारे पास 1 रियल है तो कितना हो जाएगा 2, और माइनस के आइटा माइनस के 6 आइटा तो कितना हो जाएगा माइनस के, और ये जुड़ेंगे चिन्ह आएगा माइनस का 7 आइटा। अब ये देखिए a प्लस के IV के फॉर्म में आ गया, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हुआ। अब 6 देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 6 है, क्या है 1/5 प्लस के आइटा 2/5 और माइनस के 4 प्लस के आइटा 5/2। और हम क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख रहे हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 1/3 प्लस के आइटा 7/3 प्लस के 4 प्लस के आइटा 1/3 और माइनस के 4/3 और प्लस के आइटा। ठीक है, ब्रैकेट में 1/3 प्लस के आइटा 7/3 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस के आइटा 1/3 माइनस के 4/3 प्लस के आइटा। अब सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हल। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/5 प्लस के आइटा 2/5 और ये माइनस क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के आइटा 5/2। अब देखिए रियल को रियल के साथ लिखेंगे तो 1/5 माइनस के 4, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिखते हैं आइटा 2/5 और माइनस के आइटा 5/2। अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5, तो 1 माइनस के 5 4 20 और प्लस के, अब यहाँ पे देखिए क्या है ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 5 2 10 तो 2 आइटा इंटू 2 इंटू में कितना हो जाएगा 2 माइनस आइटा 5 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कितना हो जाएगा माइनस के 19/5 और प्लस के कितना हो जाएगा प्लस का देखिए 2 2 4 आइटा माइनस के कितना हो जाएगा 5 5 कितना हो 25 आइटा बाई कितना हो जाएगा 10। अब देखिए कितना आ जाएगा माइनस के 19/5 और प्लस के देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस का ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 21 आइटा बाई कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा माइनस के 19/5 और माइनस के 21 आई बाई कितना हो जाएगा 10, और यही हमारा a प्लस के IB के फॉर्म में हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है, सरल सवाल है। अब देखिए इसको भी देखिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना 1 कितना लिखेंगे 3 प्लस के आइटा 7/3 और प्लस के कितना 4 प्लस के आइटा 1/3 और माइनस के 4/3 प्लस के आइटा। अब देखिए सबको एक साथ लिखते हैं 1/3 प्लस के आइटा 7/3 प्लस के कितना 4 प्लस के आइटा 1/3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस 4/3 और माइनस के कितना हो जाएगा आइटा। अब देखिए जो है रियल पार्ट हमारे हैं उनको एक साथ लिखेंगे
तो कितना है 1/3 और प्लस के कितना 4 प्लस के कितना है 4/3 1/3 4 4/3 प्लस के देखिए कितना है आइटा 7/3 और प्लस के आइटा 1/3 और प्लस के माइनस के क्या है आइटा। अब देखिए इनका हम क्या कर रहे हैं एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 3 तो इसमें 3 बन जा 3 तो 1 रहेगा और प्लस के 4 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो 4 इंटू 3 प्लस के कितना 4 प्लस के इसका भी एलसीएम हमारा कितना आया 3 तो कितना आ जाएगा आइटा इंटू 7 प्लस के आइटा इंटू 1 इन माइनस के 3 इंटू आइटा। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस के 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस के 4/3 और प्लस के कितना हो जाएगा ये 7 आइटा और ये प्लस के आइटा माइनस के 3 आइटा वाई कितना हो जाएगा 3। अब देखिए क्या हो जाएगा अब ये जोड़ेंगे 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17/3 ठीक है 17 आएगा और प्लस के देखिए कितना आ जाएगा 7 और प्लस के आइटा कितना 8 आइटा 8 में से क्या करेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आइटा/3 यही हमारा उत्तर होगा। देखिए a प्लस के IB के फॉर्म में आ गया है। कोई दिक्कत नहीं कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। 12 + 4 16 117/3 और 8 में सब्ट्रैक्ट करा 3 5/3 ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है 1 माइनस आइटा की पावर 4 और क्वेश्चन हमारा 9 है 1/3 प्लस 3 आइटा की पावर 3। चलिए देखते हैं हल। अब क्या आ जाएगा इसको क्या करेंगे हम 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस के आइटा का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 इंटू आइटा देखिए का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे इसमें। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और आइटा का स्क्वायर -1 माइनस के कितना 2 आइटा का स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो माइनस के 2 आइटा का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये आइटा का स्क्वायर तो 4 और आइटा का मान -1 तो कितना आ जाएगा -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -4 प्लस के 0 आइटा। ये हमारा आंसर देखते हैं एकदम सरल सवाल है। -2 का स्क्वायर देखिए 4 और ये आइटा स्क्वायर ठीक है। अब देखेंगे ए वाला देखिए इसमें a प्लस के b की घात होल की घात 3 वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के 3 ab ब्रैकेट में a प्लस के b ये सूत्र लगेगा। अब देखिए चाहे तो इसको क्या करो a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर चाहे तो ये वाला लगा दीजिए चाहे वो ऊपर वाला लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें यह है कि गुणा नहीं करने पड़ेगा। अब देखिए क्या है a की जगह पे हमारा क्या है a/3 है 1/3 और b की जगह पे कितना है 3 आइटा। अब देखिए क्या हो जाएगा a की घात 3 मतलब 1/3 की घात कितना हो जाएगा 3 प्लस b की घात 3 आइटा की घात 3 प्लस के 3a स्क्वायर मतलब क्या 1/3 का स्क्वायर और इंटू b और प्लस के 3a की जगह पे 1/3 इंटू b स्क्वायर मतलब 3 आइटा का स्क्वायर। अब देखिए इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा 3 × 9 = 27
और प्लस के कितना 3 तिया 9 तिया 27 आइटा की घात 3 प्लस के, और ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे देखिए 3 1 3 और 2 3, देखिए 2 3 है ऊपर, तो इस हमारे 3 से ये स्क्वायर पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, आइटा बचा। और यहाँ पे ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो प्लस के क्या हो गया 3 तिया 9 और आइटा का स्क्वायर। अब देखिए क्या यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 में कितना 27 प्लस के 27 इंटू आइटा की घात 2 इंटू आइटा प्लस के कितना आइटा प्लस के 9 और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। अब देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा 27 और आइटा स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 1, तो माइनस के 27 आई और प्लस के आई और माइनस के 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख लेंगे एक साथ, माइनस के 1/27 माइनस के 9 माइनस के 27 आई प्लस के आइटा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से घटा देंगे, और इसके आगे आप कर लेना, ये होमवर्क में आंसर आ जाएगा, a प्लस की आई बी के फॉर्म में निकल आएगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा सेम इसी की तरह है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम इसी की तरह है, ये रहेगा होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट टाइम पे कराते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।